चुलकना धाम का सत्य क्या है? जो बाबा श्याम वीर बर्बरिक का शीश का दान इस पावन भूमि पर हुआ। वीर बर्बरिक के धड़ को चुलकाना धाम ने तालोक में ही विराजित कर दिया, जहां पर आज बाबा के धड़ की पूजा होती है। खाटू में, चुलकना में बेसिक फर्क क्या है? कि जहां दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, और जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। खाटू कैसे पहुंचता है शीश? उस शीश को उठाते हैं और माता सरस्वती नदी में छोड़ देते हैं। फिर वो शीश बहता 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 वो खाटू राजस्थान जाकर प्रकट। कि उस पर पत्तों पर आज भी वो निशान आते हैं। देखो, जो वीर बर्बरिक ने मात्र अपने एक बाण से हर पत्ते को बीन दिया था। जो फाल्गुन मास आएगा हर पत्ते में आपको छिद्र नजर आएगा। चुलकाना धाम से मातान से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वो राजमहल पलटा हुआ आज भी उसके अंदर से प्रमाण निकलते हैं। कुरुक्षेत्र में एक मैं नाम का राक्षस था जिसने बचपन के समय में अपने माता पिता की हत्या कर दी। उस हत्या के दोष के कारण से उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध हुआ। हमने खाटू में देखा है कि वहाँ पर जो विग्रह है, जो बाबा का हमें शीश वहाँ देखने को मिलता है, उस पर दाढ़ी और मूंछ नहीं है। ठीक। लेकिन आज हमने जब दर्शन किए तो हमें वहाँ पर दाढ़ी और मूंछ दिखाई दी। ऐसा क्यों है? जय श्री श्याम, सीताराम, हनुमान। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारे अथक प्रयासों के बाद में आज फाइनली खाटू श्याम जी के ऊपर चुलकना धाम से हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती इस वक्त हमारे पॉडकास्ट पर हैं। आप सभी का स्वागत है द चाहर्स एंटरटेनमेंट पर। और आज हम खाटू श्याम जी के बारे में, यानी कि हमारे बर्बरीक जी के बारे में, श्याम बाबा के बारे में वो सत्य सुनेंगे जो अभी तक शायद किसी तक नहीं पहुंचा है। लोगों ने इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सारी चीज़ें बटोरी हैं, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं है। तो क्या पूरा सत्य है? क्या फ़र्क है चुलकना धाम में और खाटू धाम में? क्या असली कहानी है खाटू श्याम बाबा की? क्या एक्चुअल में हुआ था धड़ के साथ में? ऐसी बहुत सारी बातों के ऊपर आज हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए और मैं चाहूँगा कि आप अपने पूरे परिवार के साथ में ये पूरा पॉडकास्ट देखें, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ी तक सत्य पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो बिना कोई टाइम गवाए हम इनवाइट करते हैं हमारे आज के गेस्ट, हमारे परम पूज्य देवेंद्र पुजारी जी को। देवेंद्र पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? जैसे श्याम भैया, बाबा की कृपा से मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस आनंद में हैं। आपके पास आए, आपके साथ में इतना समय हमें मिला और काफ़ी दिनों से प्रयास था। फाइनली आज बाबा की कृपा हुई है और ये पॉडकास्ट हम बना पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि चुलकना धाम का सत्य क्या है, असली इतिहास क्या है? चार साहब, आपका सबसे पहले तो चुलकाना धाम की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चुलकाना धाम ये ऋषियों की तपोभूमि है, जो प्राचीन काल से ऋषियों ने इस धरती को अपने खून पसीने से सींचा है, तपस्या करी है, सेवा की है। जो युग, 4 युग रहे हमारे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और आजकल युग में तो बाबा श्याम साक्षात विराजे हैं इस चुलकाना धाम की पावन भूमि पर। चारों युगों से संबंध रहा है चुलकाना धाम की धरा का। चुलकाना धाम चुनकर ऋषि जी महाराज हुए सतयुग के समय में। उस समय में चुनकर ऋषि जी महाराज ने इस पावन धरती पर घोर तपस्या करी और उसी तपस्या के बल के कारण जो बाबा श्याम वीर बर्बरिक का शीश का दान इस पावन भूमि पर हुआ था। ओके, तो चुलकना धाम के बारे में जैसा कहा जाता है कि बहुत लोग कहते हैं कि शीश का दान एक्चुअल में शीश का दान उस तरीके से नहीं हुआ था। कहा जाता है कि शीश का दान एक सभा बैठी थी, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने किया। वहीं कई जगहों पे कहा जाता है कि एक पीपल के पेड़ के नीचे किया। तमाम, देखो, कहते हैं ना, एक जो हमारे एक देसी लैंग्वेज आती है, भाषा आती है कि जितनी मुँह उतनी बातें। क्या उन्होंने देखा था? देखा तो किसी ने नहीं है जी। जो हमने ग्रंथों से भी पढ़ा, सुना और बड़ों से सीखा भी, जो आज तक सुनते आए, कि वीर बर्बरिक का शीश का दान क्यों हुआ।
क्योंकि उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करके माँ नवदुर्गाओं की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से उन्होंने 3 बाण की प्राप्ति की। और प्राप्ति के बाद उन्होंने सिद्धि प्राप्त की कि वास्तविकता में कहीं जब कोई समय आएगा युद्ध करने का, धर्म की कोई लड़ाई होगी, तब मैं इन बाणों का प्रयोग करूँगा। लेकिन वो एक समय आ गया जब महाभारत का क्षण आया। माता के पास जाते हैं कि माँ, वो समय आया कि मैं धर्म का युद्ध जो हो रहा है, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ। यानी कि महाभारत मैं उसमें जाना चाहता हूँ। माता के पास जाते हैं, माँ मौरवी के पास, कि माँ मुझे बस ये बताएं कि अब मैं इस युद्ध को किसकी तरफ से लड़ पाऊँ, मैं जाऊँ तो वहाँ कि मैं किसकी तरफ से लड़ूँ। माँ ने सोचा कि कौरव तो अनेक है, पांडव 5 हैं, और ये कैसे संभव होगा। माँ ने कहा कि बेटा, जो आपको दृश्य नजर आए, जो आपको हारता नजर आए पक्ष, आपने उसी का साथ देना है। इसीलिए बाबा को भी हारे का सहारा कहा गया जी। माँ का आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर से चल पड़ते हैं। जब चलते हुए कुरुक्षेत्र की ओर नीले घोड़े पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो चुलकाना धाम कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित है। ये चुलकाना धाम, ये यमुना के किनारे पे बसा हुआ चुलकाना धाम था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ब्राह्मण का वेश धारण करके इस पावन भूमि पर खड़े हैं। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण जी, अर्जुन जी कुरुक्षेत्र में बैठकर कौरवों को, यानी कि पांडवों को समझा रहे थे कि आपने कौरवों के साथ ऐसे ऐसे भली भांति युद्ध को लड़ना है। भगवान ने देखा कि वीर बर्बरीक आ रहा है युद्ध के लिए, अगर ये रणभूमि में पहुंच गया तो युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। ब्राह्मण का वेश धारण किए और चुलकाना धाम आ गए, और वीर बर्बरीक नीली पे सवार होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो भगवान ने एक दिव्य दृष्टि स्तंभ बनाया इस चुलकाना धाम की धरती पर, ताकि वीर बर्बरीक कैसे भी इससे आगे ना जा पाए। जैसे ही नीला घोड़ा आगे की ओर आ रहा है, तो दिव्य जो स्तंभ बनाया था भगवान श्री कृष्ण जी ने, वो अड़ जाता है, रुक जाता है नीला घोड़ा, और रुकता है तो सारा जंगल, उस जंगल में एक वृक्ष की छाया के नीचे ब्राह्मण खड़े हैं। वीर बर्बरीक उनको प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं कि प्रभु मैं वीर बर्बरीक, मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ, ब्राह्मण देवता मुझे रास्ता बताएं कि कुरुक्षेत्र का मार्ग किस तरफ है। ठीक है। तो ब्राह्मण ने कहा कि वीर बर्बरीक आप कुरुक्षेत्र जा रहे हैं? बोला प्रभु हाँ, जहाँ युद्ध हो रहा है मैं युद्ध लड़ूंगा जाकर। शाम दाम दंड भेद हर रणनीति का प्रयोग करते हैं कि वीर बर्बरीक कैसे भी यहाँ से वापस चला जाए, कि युद्ध भूमि युद्ध नहीं जा पाए, क्योंकि माँ से वचन लिया है कि जो पक्ष हारेगा उसका साथ दूंगा। कहा कि वीर बर्बरीक हम कुरुक्षेत्र से चल कर आए हैं, वहां पर एक स्त्री महिला, वो नव दुर्गा का रूप धारण कर रही है। वो कह रही है कि मुझे एक बलि चाहिए, और जब मुझे वो बलि मिलेगी तो युद्ध शुरू होगा। कि वीर बर्बरीक आप युद्ध में जाओगे और आपकी बलि ले ली जाएगी। भगवान उनको डरा रहे हैं, पहले चाल चलते हैं। साम उसका उत्तर दिया वीर बर्बरीक ने कि प्रभु ब्राह्मण देवता, मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा, मेरे साथ कुछ भी हो, बलि ले ली जाए, मार दिया जाए, कुछ भी हो, पर मैं युद्ध देखूंगा और लड़ूंगा। भगवान ने देखा कि अब मेरे बस में नहीं है, ये तो हट है, बाल हट, राज हट, योग हट। कि दूसरी चाल चलते हैं कि वीर बर्बरीक ठीक आप चले जाना, लेकिन मुझे कुछ संशय है, डाउट है कि आप वीर बर्बरीक नजर नहीं आते मुझे। वीर बर्बरीक तो महादानी है, माँ क्षत्रिय है, और वीर बर्बरीक के पास तो ऐसे 3 बाण हैं कि एक बाण में इतनी पावर है कि पूरे एक लोक का संहार कर सकता है, मृत्यु कर सकता है। हम कैसे माने कि आप वीर बर्बरीक हैं? बोला प्रभु ये 3 जो तरकस में बाण नजर आ रहे हैं ना आपको, ये तीनों वही बाण है। बोला कि ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि यही वो बाण है, मैं कैसे मान जाऊं? बोला प्रभु इन बाणों को तो चलाना कोई साधारण बात तो नहीं है, पूरे एक लोक का संहार तो नहीं किया जा सकता। प्रभु मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं आपकी परीक्षा देने में सफल हो, इन बाणों की परीक्षा दे पाऊं। बोला कि वीर बर्बरीक जिस वृक्ष की छाया में हम खड़े हैं, इसकी डाल में इतने पात हैं, इतने पत्ते हैं कि ये एक लोक से कम नहीं है, इतनी पत्तियां हैं। मैं इसके हर पत्ते को आप बेंद कर दिखा दो, आपको मान जाएंगे कि वास्तविकता में आप ही वीर बर्बरीक। ये भगवान श्री कृष्ण जी और वीर बर्बरीक के मध्य में चुलकाना धाम की धरती पर ही वार्तालाप हो रहे हैं। ठीक है।
कि जब मान जाएंगे कि वीर बर्बरीक के हर पत्ते को बीन दो, आप वाकई में वीर बर्बरीक हैं। तब प्रेमियों वीर बर्बरीक ने तरकस से बाण निकाला और मस्तिष्क पे लगाया। भगवान ने एक पत्ता तोड़ा और पैर के नीचे छुपा लिया, ताकि वो दिखाई न दे। वो दिखाई ना दे। अगर मैं उस पत्ते को बचा पाया तो पांडवों को भी बचा पाऊंगा वीर बर्बरीक से। ऐसा समझ कर सोच कर वो पत्ता दबाया गया था प्रेमियों। जैसे ही वो बाण वीर बर्बरीक ने छोड़ दिया, वो हर पत्ते को बीनता हुआ भगवान श्री कृष्ण जी के पैर पे आके वो बाण खड़ा हो जाता है। कहा, नारायण हे ब्राह्मण देवता, मेरे बाण को संशय है, कोई डाउट है कि कोई पत्ता आपके पैर के नीचे ना छुपा हो, कृपया करके आप पैर हटा ले। प्रेमियों, भगवान उसको पैर को पीछे हटाते हैं, उसमें भी छेद हो जाता है। बोलो तीन बाणधारी की जय। जब उसमें छेद हुआ प्रेमियों, भगवान ने देख लिया कि मेरे बस में नहीं है, ये युद्ध में जाएगा, एक की को चुन चुन कर मारेगा, कभी भी युद्ध समाप्त नहीं हो। तब भगवान ने माता सरस्वती से आग्रह किया कि माँ, इनकी कंठ पर आप विराजित हो जाओ। अगर ये रणभूमि में पहुंच गया तो युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। प्रेमियों, माँ उनके कंठ पर, हृदय पर विराजमान हो जाती है और भगवान ने कहा कि वीर बर्बरीक अब जा सकते हो आप रणभूमि की ओर। ठीक है। जैसे ही उनके एक दो कदम पड़े थे और वीर बर्बरीक के मन में एक भाव आया, क्योंकि माता सरस्वती कंठ पर विराजित हो गई। क्या भाव आया? ये भाव भरी भूमि है कि किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा मेरी बाणों की परीक्षा ली गई है। मैं कुछ दान देना चाहता हूं आपसे, मांग लो जो आपने मांगा। भगवान ने कहा कि वीर बर्बरीक, अब देने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। जब आप युद्ध से लौट कर आप आओगे तो आपसे ले लिया जाएगा। बोला, प्रभु। वीर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि प्रभु, क्या पता अगला समय कैसा होगा, मरेंगे, जिएंगे, लौट पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे, पता नहीं मुझे, लेकिन ले लो जो आपने मांगना है, मांगो। बोला, ऐसे नहीं, मुझे वचन दो। तब प्रेमियों, वो वचन इसी चुलकाना धाम की धरती पर वीर बर्बरीक से वचन ले लेते हैं। क्या वचन लिया? कि आप जो मैं आपसे मांगूंगा आप मना नहीं करोगे। बोला, प्रभु ले लो। वचन दे दिया और उस वचन के बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे इसी चुलकाना धाम की धरती पर शीश का दान मांग लिया। ओके। सोच कर देखना, जब वो शीश का दान मांगा तो कुछ क्षण के लिए समय का चक्कर, वायु का चक्कर स्थिर हो गया। वीर बर्बरीक सोचने लगा क्या कि किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा किसी की बलि नहीं ली जा सकती, किसी की हत्या नहीं की जा सकती। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, मैं शीश का दान दूंगा, वचनबद्ध हूं, क्योंकि मुझे संशय है, आप पर डाउट है। आप सुनना बड़ी ध्यान से इस वाक्य को जी। जब मेरा एक बाण, वीर बर्बरीक कहने लगे भगवान को, जब मेरा एक बाण प्रभु पूरे लोक का संहार कर सकता है, मृत्यु कर सकता है, और मेरा वो एक बाण आपके पैर को नहीं छेद कर पाया प्रभु, इसलिए आपको साधारण ब्राह्मण नहीं हो प्रभु, आप अपने रूप में आओ, मुझे दर्शन दो, मैं आप ताकि अपना वचन निभा सकूं। तब प्रेमियों, इसी चुलकाना धाम की धरती पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए, और दर्शन करके वीर बर्बरीक का मन, हृदय गदगद हो गया कि स्वयं नारायण आए हैं इस युग में, द्वापर युग में, कि मुझसे कुछ मांगने के लिए और मैं देने के लायक बना ठाकुर जी से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही वो दर्शन हुए तो वीर बर्बरीक ने अपना शीश को उतारा, काटन होता है किसी के द्वारा, वीर बर्बरीक ने अपना शीश उतारा और भगवान को समर्पित कर दिया। जब वीर बर्बरीक ने शीश को समर्पित कर दिया और नीचे का जो हिस्सा था धड़, काना स्कंद पुराण में भी अंतिम संस्कार करा दिया गया। जी बिल्कुल, देवी माँ को सौंपा गया था। जी बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। ये यमुना के किनारे पे बसा हुआ चुलकाना धाम था। अंतिम संस्कार प्राचीन काल से यमुना, गंगा, सरस्वती नदियों के किनारे पर ही अंतिम संस्कार हुए हैं। जी।
यही वो पावन भूमि है जहां बाबा के धड़ की पूजा होती है। पाताल लोक में विराजित कर दिया इसी स्थान पर। वीर बर्बरीक के धड़ को चुलकाना धाम में पाताल लोक में ही विराजित कर दिया, जहां पर आज बाबा के धड़ की पूजा होती है कलयुग के अंदर। फिर उस शीश को वीर बर्बरीक ने जब दान दे दिया और भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान ने 9 दुर्गाओं की कृपा से उसको अमृत से सींचा। उस शीश से आवाज आई कि प्रभु अब मैं युद्ध लड़ नहीं सकता, युद्ध देख सकता हूँ, कृपया करके मुझे युद्ध दिखा दिया जाए, मेरी इच्छा पूर्ण कर दी जाए। भगवान ने तथास्तु कहा। उस शीश को कुरुक्षेत्र ले जाते हैं। कुरुक्षेत्र का जो दायरा था वो थी 48 कोस की भूमि। जैसे ब्रिज भूमि है वो 84 कोस है, ये जो कुरुक्षेत्र भूमि ये 48 कोस की। ओके। उस 48 कोस के अंदर 18 दिन तक वो युद्ध चलता है। 18 ही अश्वनी सेना थी उस युद्ध के में। 7 पांडवों की तरफ से, 11 कौरवों की तरफ से। ठीक है। महाभारत में 18 ही अध्याय हैं। जब वो युद्ध चल रहा था, 18 दिन बाद विजय होती है पांडवों की। आपस में जब कौरव पांडव लड़ रहे थे, मर रहे थे, इसके बीच का एक और बताता हूँ आपको मजेदार किस्सा कि भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा था। धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही थी। जब वो कौरवों की तरफ वो सुदर्शन चक्र चलता और वो शीश काटता हुआ एक रफ्तार में गुजरता और वो मर जाते। वीर बर्बरीक की आंखों में इतना तेज था कि वीर बर्बरीक की आंखें, नजरें जिन भी प्रेमियों पर हारे हुए पर पड़ती वो दोबारा फिर जीवित हो जाते। अच्छा, ओके। जहां जहां सुदर्शन चक्कर चला दोबारा उनकी नजरें वीर बर्बरीक की उन पर पड़ी तो दोबारा फिर वो जीवित हो जाते। भगवान देखते हैं कि मेरी एक कला सुदर्शन चक्कर काटता हुआ गया, दोबारा फिर आए तो ये जीवित हो रही, क्या हो रहा है, क्या दृश्य हो रहा है। भगवान ने देखा स्वयं। भगवान ने जब देखा तो वीर बर्बरीक की तरफ देखते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं, हंसते हैं कि वीर बर्बरीक की नजरें पड़ी। जब भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दे दी ताकि जो हो रहा है वो वीर बर्बरीक को नजर आए। जब वीर बर्बरीक को दिव्य दृष्टि दे दी, शांत हो गए और वीर बर्बरीक ने देखा कि स्वयं नारायण इस युद्ध में कर रहे हैं। धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है और भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा है और माता द्रौपदी खप्पर लेकर घूम रही है सुदर्शन चक्र के साथ। लास्ट में जब पांडवों की विजय होगी और पांडवों में फिर घमंड हो गया। घमंड क्या हुआ कि मैं आ गई, जो कलयुग का वास आज मैं आ गई। मैं क्यों आई? क्योंकि मैं नाम का एक राक्षस था जिसने बचपन के समय में कुरुक्षेत्र में एक मैं नाम का राक्षस था जिसने बचपन के समय में अपने माता पिता की हत्या कर दी। उस हत्या के दोष के कारण से उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध हुआ। अच्छा। वो कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी वो अपवित्र थी क्योंकि राक्षसी भूमि थी जी। ये तपोभूमि थी चुलकाना धाम, क्योंकि समीप थी, नजदीक थी शीशदान होने का कारण कि ऐसी दिव्य भूमि देखी जाए आसपास में जहां वीर बर्बरीक का शीश का दान लिया जाए। ठीक है। भगवान ने निरीक्षण किया था कि अब कौरव पांडवों का युद्ध कहाँ करे। पूरी सृष्टि का निरीक्षण किया तो कुरुक्षेत्र की वो भूमि मिली। लास्ट में जब पांडवों की विजय और पांडवों में घमंड हुआ, वो मैं नाम राक्षस प्रवृत्ति आई, सब अपनी अपनी गड़ंगे लगानी शुरू कर दी। 5 पांडवों ने कहने लगे कि मैं बड़ा, कौरव पांडव कहने लगे कि आप मेरी गदा से जीते। भीम कहने लगा मेरी गदा से जीते, और अर्जुन जी कहने लगे आप मेरे तीर से जीते हो। नकुल सहदेव कहने लगे मेरी तलवार से जीते हो। 5 पांडव अपनी गड़ंगे लगाते चले गए और माता कुंती के पास जाते हैं कि माँ हमारा इसका निर्णय करो, इसको युद्ध को किसने जीता है। माँ ने कहा मुझे नहीं पता, इसका निर्णय तो वासुदेव करेगा जिसने युद्ध देखा है। माँ कुंती और 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, कहा केशव हमारा निर्णय करो, इस युद्ध को किसने जीता है। बोला मुझे नहीं पता, इसका निर्णय तो वीर बर्बरीक कर सकता है जिसने पूरा युद्ध देखा है, सारा युद्ध देखा 18 दिन तक। वीर बर्बरीक के पास जाते हैं और वीर बर्बरीक को प्रणाम किया कि वीर बर्बरीक आप न्यायाधीश हो, इनका निर्णय करो, इस युद्ध को किसने जीता है।
वीर बर्बरी कसने लगा कि स्वयं भगवान सब कुछ करने वाले मेरे से कहलाना चाहते हैं। वीर बर्बरीक ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, जो मैंने देखा मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपने एक चींटी का भी वध नहीं किया। इस युद्ध में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा था और माता द्रौपदी रो रो कर खप्पर भर रही थी। क्यों? क्योंकि उस सभा में जब माता द्रौपदी का चिरहरण हुआ, माँ ने कसम खाई कि जब तक मैं कौरवों के खून से अपने केस बाल नहीं धोऊंगी तो मेरी आत्मा कभी भी शांत नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद दे दिया था कि युद्ध के दौरान जब मेरा सुदर्शन चक्र चलेगा और आप चंडी का रूप धारण करके खप्पर लेकर घूम रही हो, वो सारा रक्त माता द्रौपदी के कटोरे में जाकर खप्पर में जाकर गिर रहा था। इस निर्णय से खुश हुई माता द्रौपदी और पांडव भी खुश हुए कि वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। अद्भुत। भगवान ने कहा कि अब वीर बर्बरीक, अब आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले इस कलयुग में जो कलयुग आएगा उसमें आप मेरे नाम से पूजे जाओगे। ऐसा भगवान ने वरदान दे दिया कि जब कलयुग आएगा आप मेरे नाम से पूजे जाओगे और आप में रहकर मैं भक्तों का कल्याण करूंगा। तमाम जितनी शक्तियां होंगी आप में विराजित रहेंगी। उस शीश को उठाते हैं, माता सरस्वती नदी में छोड़ देती है। कुरुक्षेत्र के पास पेवा स्थान पड़ता है, माता सरस्वती का आगमन था उस समय। ठीक है। माता सरस्वती का आगमन था और उस शीश को खाटू कैसे पहुंचता है? शीश, उस शीश को उठाते हैं और माता सरस्वती नदी में छोड़ देते हैं। माँ की गोद में बिठा दिया माता सरस्वती की कि माँ की इसको ऐसी पावन धरती पर छोड़ना कलयुग में जहाँ पर ये भक्तों का कल्याण कर सके। फिर वो शीश बहता 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 वो खाटू राजस्थान जाकर प्रकट होता है। ओके। कहते हैं ना कि रूपवती नदी में निकला, सरस्वती में नहीं, रूपवती नदी में निकला। क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तीन ही नदी हुई, उनकी सहायक नदियां बन गई फिर। ठीक है। जो सहायक नदी राजस्थान और क्षेत्र में निकली उसका नाम रूपवती पड़ गया, उसका नाम रूपवती नदी पड़ गया। और वो रूपवती नदी जल कम होने के कारण से सूख जाती है। सूखने के कारण जहाँ वरदान था भगवान को इसको ऐसी पवित्र भूमि पर छोड़ना जहाँ पर भक्तों का कल्याण करे, वो खाटू खटकांग जो नगरी थी उस स्थान पर वो शेष रह जाता है। जो गैया थी, माँ के ग्वाले थे, राजा थे, तो गैया उस स्थान पर जाती, ग्वाले अपने गैया को लेकर जाते हैं रोज घास के लिए। वो गैया उस स्थान पर खड़ी होती, दूध ऑटोमेटिक देना अपने आप निकलता था, अपने आप निकलता था। राजा ने आए और राजा ने माँ की खुदाई कराई तो वहाँ से ठाकुर जी की सावली सूरत निकली। सावली सूरत निकली तो बाबा का वहाँ मंदिर बना। इसीलिए कहा कि जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, और जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। अपने जीवन में, इसीलिए अवश्य अपने जीवन में इस कलयुग की श्याम नाम की यात्रा को पूरी करने के लिए एक बार चुलकाना धाम जरूर आए। क्योंकि यहाँ पर बाबा के धड़ की पूजा होती है। ओके। खाटू में बाबा के शीश की पूजा, ताकि दोनों धामों पर आने से बाबा श्याम के पूर्ण शरीर के आपको दर्शन जाए और पूजा हो जाए। ये इतिहास है। बहुत बहुत सुंदर इतिहास है, क्योंकि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं पुराने महाभारत और उसमें हमने देखी भी हैं, बहुत अद्भुत है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है कि खाटू में और चुलकाना में बेसिक फ़र्क क्या है? क्योंकि अभी जो अगर हम देखते हैं ना कि भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि खाटू में फ़र्क है, खाटू में जो है वो सही है कि जो चुलकाना में है वो सही है, तो ये असली फ़र्क क्या है? असली फ़र्क, क्योंकि खाटू में जो आपने नज़र आ रही भीड़ ज़्यादा है जी, श्रद्धालुओं की जो संख्या बढ़ती जा रही है वो खाटू में ज़्यादा है। लेकिन चुलकाना में भी धीरे धीरे खाटू की तर्ज पर भीड़ बढ़ती जा रही है जी। क्योंकि कलयुग में भगवान ने वरदान दिया था, माता सरस्वती से आग्रह किया था कि कलयुग में माँ इसको ऐसी पावन धरती पर ले जाकर छोड़ देना जहाँ पर भक्तों का कल्याण करे। ठीक है। क्योंकि जब तक शीश उदय नहीं होगा धरती से, धड़ की पूजा संभव नहीं है। खाटू में बाबा का शीश प्रकट हुआ। शीश प्रकट होने के बाद
चुलकाना धाम में धड़ की पूजा हुई, क्योंकि सबसे पहले शीश की पूजा अनिवार्य है, उसके बाद धड़ पे आप जाओगे जब पूजा करोगे। लेकिन जो तमाम जितने भी श्याम प्रेमी आज खाटू धाम जा रहे हैं वो सर्च तो करते ही हैं हिस्ट्री बाबा की, जी बिल्कुल, कि इससे नीचे का हिस्सा कहाँ है। ये शीश दान कहते हैं, और भजन कलाकार ये कहते हैं कि शीश के दानी की जय हो। लेकिन उस शीश का दान कहाँ दिया? लेकिन जो सर्च कर पाता है वो चुलकाना धाम पहुंच जाता है। इसका फर्क यही है कि खाटू में बाबा के शीश की पूजा होती है और चुलकाना में बाबा के धड़ की पूजा होती है। अपने जीवन में अवश्य दोनों धामों पर जाना चाहिए ताकि आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाए। बिल्कुल महाराज, लेकिन अभी आज के टाइम को देखते हुए जी, क्योंकि हमारी आज की नई पीढ़ी है, जी, अपने ही धर्म पर या अपनी ही कथाओं पर जी, सवाल उठाए जाते हैं। जी, एक सवाल जो अभी भी उठेगा, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, जी, कि अभी भी ये सवाल उठेगा जी, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कहीं पर भी एक सिर है और वहाँ पर उसको पूजा जा रहा है, और एक तरफ धड़ है और उसको पूजा जा रहा है, जी, ये दो अलग अलग जगहों पर, जी, क्योंकि ये हमारे ही धर्म में से ये सवाल उठते हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप थोड़ा सा आज की जनरेशन को दें कि उनको क्या समझना चाहिए। देखो, अलग अलग पूजने का भी कारण, क्योंकि एक लीला हुई है, ये पूरी हिस्ट्री हुई, जो मैंने कथा बताई है, श्याम कथा जो बताई है आपको, यही रीजन है। अलग अलग पूजने का भी आपको बताया, क्योंकि जब वीर बर्बरीक चल कर आए कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर, भगवान ने रोक लिया तो यहाँ शीश का दान हुआ, और जब शीश का दान हुआ तो भगवान ने इच्छा जताई कि मैं प्रभु युद्ध लड़ना चाहता हूँ। जब युद्ध दिखाया तो फिर भगवान ने स्वयं वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वीर बर्बरीक से श्याम बने कुरुक्षेत्र जाने के बाद, श्याम बने कि मेरे नाम से, श्याम नाम से पूजे जाओगे। श्याम नाम से पूजे गए तो खाटू में जाकर प्रकट हुई। क्योंकि ये सारा बिल्कुल चक्कर है। इस चक्कर में अगर जब आप घुस जाओगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आपके साथ में हम अभी दर्शन कराए जी, आपने दर्शन कराते समय हमें एक और मंदिर का दर्शन कराया जी, जहाँ पर चुलकाना धाम का नाम जिन बाबा के नाम पर पड़ा, जिनका नाम है बाबा लखेश्वर जी। उनकी कथा क्या है? बाबा लकेश्वर का नाम चुनकट ऋषि जी महाराज था। लकीश्वर क्यों पड़ा? क्योंकि वो लकीर के फकीर थे। चुनकट ऋषि जी के नाम से। चुनकट ऋषि ठीक है, जी के ओके। नाम पर बाबा लकीश्वर नाम पड़ा। चुनकट ऋषि जी महाराज जो लकीर खींच देते थे वो सत्य जाता था, मतलब अगर जो बोल दिया वो पार होना है। जाता था, वो होना ही होना था, उसको कोई नहीं मिट सकता था। इसीलिए लकीश्वर बाबा नाम पड़ा। ओके। और चुनकट ऋषि जी महाराज ने सतयुग के समय में चुलकाना धाम यमुना के किनारे पे बसा हुआ, उन्हीं का बसा हुआ चुलकाना धाम है ये। ठीक है। उन्होंने सतयुग के समय में यहाँ पर घोर तपस्या करी, और उसी तपस्या के बल के कारण भगवान ने इस धरती को चुना था। बाबा लकीश्वर की जो मैं आपको इतिहास बताता हूँ जी। राजा चकुआ बैन हुए, राजा चकुआ बैन। ठीक है। उनका पूरे पृथ्वी लोक पर राज हुआ करता था। ठीक है। उन एक समय आया कि उनके मन में एक भाव आया कि मैं अपना पूरा राजंस, क्योंकि राजा थे, भंडार की कोई कमी नहीं थी, कि मैं पूरी प्रजा पर जितना जीव जंतु है इस पृथ्वी लोक पर सबको मैं राजंस खिलाना चाहता हूँ। राजंस यानी कि जो राजाओं के द्वारा राजभोग जो होता है। राजभोग। ठीक है। ओके। सबको मैं खिलाना चाहता हूँ। सबको राजभोग का निमंत्रण दे दिया। ढोल नगाड़ों से हर शहर जंगल में सबको निमंत्रण दे दिया गया कि राजा के घर राजभोग चलेगा। कुछ वर्षों के लिए आपने सभी ने राजभोग ग्रहण करना है। ठीक है। जैसे ही सब राजभोग करते चले गए तो पता लगा कि ऋषि जी महाराज नौलखे बाग में बैठे हैं। जो चुलकाना धाम था ना, ये राजा चकुआ बैन की 9 रानियां थी, उनका ये 9 लखा बाग हुआ करता था। ओके। ठीक है। वो 9 लखे बाग में बैठकर पूजा करते, अपनी धुना चेतन करते, अपनी सेवा करते इधर आकर। राजाओं ने, जो राजा के जो सैनिक थे, उन्होंने निमंत्रण दिया कि प्रभु राजा ने भोग बनाया और आप भी आओ, भोग ग्रहण करो, राजंस लो। ऋषि जी महाराज ने मना कर दिया कि मैं किसी के घर का राजंस नहीं खाता हूँ, मैं दर दर जाता हूँ, जो मुझे भिक्षा मिलती है मैं लेकर अपना खा लेता हूँ, मेरा पालन पोषण हो जाता है। कुछ समय आएगा तो आपके दर भी आएंगे, भगवान का आशीर्वाद होगा तो आपके दर भी आएंगे, आपसे जो भिक्षा मिलेगी लेकर आ जाएंगे। ऐसे में स्पेशल किसी के पास राजंस खाने नहीं जाता हूँ। ठीक है।
उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि प्रभु राजा ने, ऋषि जी महाराज ने मना कर दिया कि वो राजंस नहीं खाते। स्वयं निमंत्रण लेकर राजा आते हैं, दोनों हाथ जोड़कर कि प्रभु आओ हमारा राजंस ग्रहण करो। बोला कि मैं राजंस नहीं खाता हूँ। बोला कि प्रभु या तो आप राजंस खा लो या मेरा राज्य छोड़ दो। अच्छा। बोला कि ठीक है, हम तो साधु संत हैं, यहाँ नहीं कहीं और मांग कर खा लेंगे। उन्होंने राज्य छोड़ने का निर्णय ले लिया ऋषि जी महाराज ने। चल पड़ते हैं कमंडल उठाकर, चल पड़े। लास्ट में जब देखा कि पृथ्वी का लास्ट क्षण आ चुका है, शोर आ चुका है कि समुंदर पानी पानी जल ही जल, वहां बैठकर तपस्या करनी फिर शुरू कर दी। वहां पर एक नजारा देखते हैं ऋषि जी महाराज कि एक हिरण के पीछे एक शेर लगा हुआ उसको शिकार करने के लिए, इसको खाने के लिए। ठीक है। और वो हिरण मन से पुकारती, हे राजा जक्वा बहन तुम्हारी दुआई हो। ये समझ ये थी कि राजा मुझे बचा लो, आपकी राज्य में एक निर्मल हत्या होने जा रही है, कि राजा चकवा बहन आपकी दुआई हो। ऐसा कहते ही जब हिरण ने कहा तो राजा का एक चक्कर आता, उसका सिर काट देता। शेर का। ठीक है। ऋषि जी महाराज वो वार्तालाप देख रहे हैं। ऋषि जी ने देखा कि यहाँ तक राजा का राज्य है, इसे आगे तो मैं जल पार नहीं कर सकता, कि दोबारा लौट कर, डरे नहीं, दोबारा लौट कर उसी राज्य में, इसी चुलकाना धाम की धरती पर चुनकर ऋषि जी महाराज आ जाते। जब आए तो आकर फिर तपस्या कर दी। कई वर्षों के बाद कुछ सैनिकों ने पहचान लिया कि वही ऋषि जी महाराज दोबारा आ गए हैं। राजा से कहा कि प्रभु वो ऋषि जी महाराज फिर आ चुके हैं जिन्होंने राजस खाने से मना कर दिया था। राजा जी फिर आते हैं कि हे ऋषि जी महाराज आप पे राज्य भी नहीं छूटा, कृपया करके आप हमारा भोजन ग्रहण कर लो। बोला कि मैं भोजन नहीं करूंगा, राजंस नहीं करूंगा। ठीक है। राज हट, बाल हट, योग हट, योग वाली उन्होंने हट बना ली कि मैं राजंस नहीं खाऊंगा कभी भी। बोला प्रभु आप राजंस नहीं खाना चाहते हो, आप राज्य भी नहीं छूटा आप पर, या तो आप राजंस खा लो, एक और शर्त बची है, या युद्ध कर लेते हैं आपके साथ। अच्छा। बोला मुझे क्या है, मैं तो अकेला हूं, मार दो मुझे आकर, क्या दिक्कत है। बोला ऐसे नहीं। राजा ने कहा कि हम अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा मेरी सेना आएगी आपसे लड़ेगी आकर। अच्छा। ऐसा फरमान सुनाकर चल पड़ते हैं राजा। शाम के समय में दूना चेतन करा और भगवान का ध्यान धर लेते हैं ऋषि जी महाराज। जब ध्यान धरा तो भगवान का सिंहासन विष्णु जी महाराज का हिलने लग जाता है कि मेरा कोई भगत विपता में बैठा है। माता लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। कहा प्रिय कि आप थोड़ा सा दूर हो, मैं एक बार जाना चाहता हूँ, मेरा कोई भगत विपता में है। वो चल पड़ते हैं सिंहासन छोड़कर और ऋषि जी महाराज के सामने जब प्रकट हुए, ऋषि जी महाराज को कहा कि प्रिय उठो। हे ऋषि जी महाराज ऐसा क्या हुआ। ऋषि जी महाराज ने बताया कि प्रभु एक राजा, घमंडी राजा है कि वो सबको राजंस खिलाना चाहता है और मैंने मना कर दिया और वो मुझे मारना चाहता है कि आपके साथ सेना युद्ध करेगी और मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि वो राजा आएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपके चरणों में माफी मांगेगा, लेकिन आपने नहीं छोड़ना है, माफ नहीं करना है। माफ नहीं करना है। भगवान ने 3 कुशा उठाई, डाब बोलते हैं, डाब देखी होगी, दूबा घास लंबी वाणी जिसमें गणेश जी को जो चढ़ाई जाती है। तो वो उठाई, उसकी 3 डाब की 3 कुशाएं बनाई और भगवान को समर्पित कर दी। भगवान ने ऋषि जी महाराज को समर्पित कर दी। कहा कि जैसे जैसे उसकी सेना आती रहेगी इसमें से आप अपने सिंहासन पे बैठे रहोगे, थोड़ी कुशा तोड़ोगे और शुहा कर दोगे, जैसे अवती देते हैं शुहा, हाँ जी, ऐसे ही आप शुहा कर दोगे, वो धरती वहां से पलट जाएगी। भगवान आशीर्वाद देकर, कुशाएं देकर चले जाते हैं अपने परलोक। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और वो सेना फिर आती है और वही वाक्य फिर ऋषि जी महाराज थोड़ी सी तोड़ते और उस पर शुहा कर देते। जब शुहा करते तो धरती वहां से फिर पलटनी संभव थी, वो धरती वहां से पलट जाती है। अच्छा, ऐसे ही सेना आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। जब देखा कि लास्ट में कोई नहीं बचा, एक राजा रह गया, एक भी सेना नहीं बची। 18 अश्वनी सेना थी, कौरव और पांडव।
कहते हैं राजा चकवा बैन के पास इससे कई गुना सेना थी। अच्छा। कहते हैं धरती कुरुक्षेत्र की लाल हो गई थी। बिल्कुल करेक्ट। तो उससे तो कई गुना राजा चकवा बैन के पास सेना थी। उस सेना को सारी को उस कुशा के द्वारा मार गिराया था ऋषि जी महाराज ने। वो परमाणु बम वम सब फैल हो जाते हैं। उनकी गुस्साई आती है तो साथ ऋषियों की शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं। कोई शक्ति नहीं। ऋषियों ने तो विज्ञान को बिल्कुल मापा है, उन्होंने तो बताया कि ये विज्ञान है साहब। बिल्कुल। तो ऋषि जी महाराज के पास फिर राजा नंगे पैरों दौड़े, गिरते पड़ते आते हैं और माफी मांगने लग जाते कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे घमंड हो गया था कि मेरे पास इतना धन दौलत है मैं सबको भोजन खिला सकूं, लेकिन खिलाने वाले तो परमपिता परमात्मा है, हम कौन है। बोला ऐसे नहीं, मैं वचनबद्ध हूँ। जैसे भगवान ने वचन कहा था कि जो मैं मांगूंगा दोगे इसी धरती पर, और वीर बर्बरीक्रमण शीश का दान दे दिया था, वचनबद्ध थे। ऐसे ही ऋषि जी महाराज वचनबद्ध हुए भगवान विष्णु जी के कि आपने राजा को नहीं छोड़ना है, राजा को नहीं छोड़ना है, माफ नहीं करना है। ऋषि जी महाराज ने कहा जाओ आप अपने बच्चों से मिल सकते तो मिल लो, कुछ ही क्षण है आपके पास। अच्छा। वो पैर पकड़ के वो भाग लिए, टंगे तोड़े कि बच्चों से तो मिल ही लो। जैसे ने राजमहल में कदम रखा, ऋषि जी महाराज ने थोड़ी कुशा तोड़ी, उसको भी स्वाह कर दिया। वो महल राजमहल वहां से पलट गया। यहाँ से चुलकाना धाम से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा। वो राजमहल पलटा हुआ आज भी उसके अंदर से प्रमाण निकलते हैं। जो खेड़ी गुजर गांव पड़ता है चुलकाना धाम से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये अपना पानीपत डिस्ट्रिक्ट में चुलकाना धाम, दोनों लगी हुई डिस्ट्रिक्ट है। ये अंतिम गांव पड़ता है लगभग चुलकाना धाम। तो आज वहां से अवशेष निकलते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा वहां से खुदाई नहीं होती, खुदाई बंद है। अच्छा। आज भी उस धरती के जो प्रमाण हैं 20-30 फुट ऊपर मिलेगी, 20-30 फुट नीचे मिलेंगी। ऐसे वहां पर आज भी टिल्ले पड़े हुए, जंगल है पूरे। ये ऋषि जी महाराज का पूरा इतिहास था। तो क्या वहाँ पर नॉर्मली कोई भी अभी जा सकता है? कोई भी जाकर आराम से दर्शन कर सकता है। तालाब भी बना हुआ है, ऋषि जी महाराज का भी मंदिर है, बहुत बड़ा अच्छा मंदिर है वहाँ भी। क्या बात है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ठीक है महाराज, जैसे अभी आपने पीपल के वृक्ष का जिक्र किया था और हमें दर्शन कराते में आपने पीपल का वृक्ष हमें दिखाया, आप उसकी कुछ कथा बता रहे थे कि उस पर पत्तों पर आज भी वो निशान आते हैं। देखो, जो वीर बर्बरीक ने मात्र अपने एक बाण से हर पत्ते को बीन दिया था जी। जो फाल्गुन मास आएगा उसके अंदर चाहे वो कच्चा पक्का पत्ता है, पका हुआ है, हर पत्ते में आपको छिद्र नजर आएगा। फाल्गुन में यानी कि होली के आसपास। होली के आसपास अगर आप जैसे आज के समय में आप देखना चाहेंगे, पतझड़ का समय चला हुआ है, उस दौरान शायद छोटी जो कच्ची पत्तियां होंगी उसमें आपको हल्का हल्का काला बिंदु नजर आएगा। जैसे वो बड़ी होंगी अपना रूप लेंगे, उसमें ऑटोमेटिक छिद हो जाएगा बाबा की कृपा से। ओके। जितना आपने उसकी हाइट देखी है ना पीपल के वृक्ष की, उससे तो कई गुना नीचे है। तालाब जो देखा ना आपने, सरोवर जो श्याम कुंड है चुलकाना धाम में, उसकी गहराई उस पीपल के भी वृक्ष से भी नीचे है। और उसमें भी खुदाई के दौरान ये पीपल की जड़ें मिली है। हमने भी टच किया, जब हमने उस पीपल को टच किया था जी, तो एक अलग उसके अंदर एनर्जी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी उसको आएगा भाव से अगर टच करेगा, ऐसे नहीं कि बस ऐसे छू के देख लिया, अगर भाव से टच करेगा उसको एनर्जी फील होगी। भैया, जिस वृक्ष के नीचे स्वयं नारायण अपने भगवान अपने शीश का दान दे सकता है बाबा श्याम, उसके नीचे क्या नहीं हो सकता। और वैसे भी पीपल को तो स्वयं नारायण कहा जाता है। बहुत बढ़िया। जिस धरती पर बाबा स्वयं अपने शीश का दान दे सकता है चुलकाना धाम में, उस धरती पर भक्तों को क्या नहीं दे सकता। कोई आकर तो देखे, कोई मांग कर तो देखे साहब, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। आने वाले हर प्रेमी की चुलकाना धाम में मनोकामना पूर्ण होगी, ये हम गारंटी से कहते हैं, क्योंकि बाबा पर विश्वास है। बाबा चमत्कार करते हैं, अनेकों चमत्कार करते हैं। आप चुलकाना धाम में ऐसे ऐसे परिवार मिलेंगे जो प्राचीन काल से 100-200 साल से लगातार उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करती आ रही है। बहुत
आपने कहा कि बाबा से जो मांगो मिलता है, जी। मांगने का तरीका क्या है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं गाड़ी मांगते हैं, लोग आते हैं घर मांगते हैं, कुछ लोग आएंगे पैसा मांगेंगे, बट एक्चुअल में बाबा से क्या मांगना चाहिए? देखो, गाड़ी, मकान, घोड़ा सब उनके चरणों की धूल है साहब। बिल्कुल उनके चरणों में बहती हैं चीजें। बिल्कुल। उनके लिए कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। बाबा सिर्फ और सिर्फ एक चीज के भूखे हैं, आपके भाव के। अगर आपका सच्चा भाव होगा तो साहब आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। जिस राजा की अगर आप नौकरी करोगे, उस राजा ने आपकी वफादारी अगर पसंद आ गई ना साहब, आप एक राजा वाली फील लोगे आप। बिल्कुल सही बात है। और ये तो ठाकुर हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं। अगर इनको आपका भाव पसंद आ गया ना, रिझाने का भाव पसंद आ जाए, भोग लगाने का भाव पसंद आ जाए, तो ये तो साहब आपके इधर गिरद सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यानी कि अगर सही मायने में देखा जाए तो कभी भी चाहे खाटू आए या किसी भी धाम जा रहे हैं, तो ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मांगने से अच्छा है बाबा को खुद मांग लो, बाबा का साथ मांग लो। जी जी, है ना, कि बस साथ बने रहो, जी, अपने आप चीज़ें सब सही हो जाएंगी, अपने आप आ जाएंगी। बिल्कुल। एक मेरे मन में और सवाल था जी। कि जैसे हम खाटू में जाते हैं, हमने खाटू में देखा है कि वहाँ पर जो विग्रह हैं, जो बाबा का हमें शीश वहाँ देखने को मिलता है, उस पर दाढ़ी और मूछ नहीं है। ठीक है। लेकिन आज हमने जब दर्शन किए तो हमें वहाँ पर दाढ़ी और मूछ दिखाई दी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। क्योंकि चुलकाना धाम में बाबा की वीर बर्बरिक के रूप में पूजा हो रही है। सावला रूप है। ठीक है, लेकिन वीर बर्बरिक को तो कहा जाता है कि वो 15-16 साल की उम्र में ही शीशदान हुआ था। बाल आयु में शीश का दान। हाँ, लेकिन उस समय बाल आयु में मूछ दाढ़ी नहीं होती। राइट। फिर ऐसा क्यों? जब बाबा जीवित हैं, बाबा वास्तविकता में सबकी सुनते हैं, क्या उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी साहब? बिल्कुल बढ़ेगी। उम्र बढ़ेगी तो रूप भी चेंज होगा। बाल आयु में शीश का दान दिया था। बाल आयु कब थी? वो सतयुग के समय, द्वापर युग के समय की बात हो रही है। आज कलयुग में बैठे हैं साहब। कलयुग के भी 5000 वर्ष बीत चुके हैं। करेक्ट। 4,32,000 आयु है कलयुग की साहब। चलो यही मान लें कि बाल उम्र में बाबा का शीश उत्पन्न हुआ। जीता जागता उदाहरण है। वो जीवित मूर्ति हैं, वो बोलती हैं, वो कल्याण बात करती हैं। आज 5000 वर्ष आयु हो चुके, क्या बाबा को दाढ़ी मूछ नहीं आ सकती साहब? बिल्कुल आ सकती है। आज चुलकाना धाम में बाबा को दाढ़ी मूछ बिल्कुल है प्रेमियों, क्योंकि यहाँ पर जब धड़ के ऊपर शीश लगाया ताकि वो पहचान हुई कि यहाँ पर वास्तविकता में बाबा की स्वरूप की पूजा होती है। तो यानी कि अगर हम जैसे अपने ठाकुर को घर पे मानते हैं लड्डू गोपाल के रूप में, बालक रूप में हम मानते हैं, बाल रूप में मानोगे तो आप लड्डू गोपाल के रूप में रखते हैं। और वहीं अगर हम बाबा को कहते हैं ना कि जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी, तो सेम मेरे साथ होता है कि जैसे मैं चाहे सालासर बालाजी में सबसे ज़्यादा प्रेम अगर मुझे है तो मेरे बाबा से है। मैं जब भी जाता हूँ और उनके जब भी दर्शन करता हूँ, हर बार उनका मुख अलग कह रहा होता है। क्या बात। तो अब ये चीज़ मेरे साथ में, अभी मेरे मित्र जो बचपन के मित्र थे, हम लोग साथ में गए थे दर्शन करने, तो मुझे लगता था मुझे ही दिखता है। हम तीनों ने बात की, हम चारों ने, बेसिकली हम 4 थे, चारों ने बात की और चारों को अलग दर्शन थे, जिसमें हम 2 लोगों को हंसते हुए दिख रहे थे क्योंकि हम बहुत खुश थे। एक दुखी था, कहता है मुझे दुखी दिखे। देखो वही आप वाली बात है, जैसी भावना, जैसा आपका भाव उसी भाव में आपको नजर आएंगे साहब। आप खुश जाओगे कि बाबा आपने बहुत दिया है। आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है कि आपने वो दिया है कि जो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। आप ठाकुर जी की तरफ हंसोगे। आंसू भी, रोना भी, दुखी होना भी 2 ही प्रकार का है। एक तो आप सुख में दुखी हो सकते हो कि प्रभु, इमोशनल होगी कि मैं उसके लायक नहीं था, आपने दिया है। करेक्ट। एक वो इमोशनल होना कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक वो भाव, दोनों भाव अलग अलग हैं प्रेमियों। बिल्कुल। दोनों में आप रो रहे हैं। एक तो हंसते हुए रो रहे हैं, सब कुछ होते हुए रो रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं है वो भी रो रहे हैं। जिस भाव से आप ठाकुर जी की तरफ देखोगे उसी भाव से आपको नजर आएंगे।
आदमी होते हुए हम लोग किसी के सामने रो नहीं पाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी ठाकुर के सामने जाते हैं वहाँ पता नहीं होता कि कौन आसपास है कौन कहाँ है, आदमी जी भर कर रोता है वहाँ। चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, चाहे खाटू श्याम जी की बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ बांके बिहारी जी की, चाहे सालासर धाम की, मैंने हर जगह ये देखा है कि भक्त वहाँ आकर के एक अलग ही मस्ती में डूब जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि कुछ भक्त आते हैं जो मंदिरों पर आकर के लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें भी करते हैं। हर मंदिर की अभी ये कहानी होने शुरू हो चुकी है। खाटू में भी ये चीज़ हुई, सालासर में भी हाल ही में हुई, बांके बिहारी जी पर भी ये चीज़ें होती हैं। अब पता नहीं क्यों मेरे मन को बड़ी पीड़ा होती है ये सब देखते हुए। ऐसे भक्तों के लिए, या मैं कहूँगा कि सभी भक्तों के लिए, आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस भाव से जाना चाहिए मंदिर में? सबसे पहले तो बाबा ना तो आपके 56 भोग के भूखे हैं। ठीक है। अगर आपने बाहर से भी मत्था टेक लिया ना, उसके द्वार उसके क्षेत्र में, क्योंकि उसके क्षेत्र में पूजा हो रही है, तो कहीं ना कहीं अपने रूप में कभी भी वो आए हैं उस भूमि पर जी। ये नहीं है कि जहां बाबा को विराजित किया गया उस गर्भगृह में कि वहीं बैठे रहे, वो चारों ओर घूमे भी हैं। ये तो लड़ाई झगड़े का समय नहीं है कि मैं उस लाइन में दर्शन करूंगा, मेरे को उस गार्ड ने रोक दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। उसको पता है आप किस परिस्थिति में हो, उसकी एक नज़र पड़ गई है, उसकी नज़रें पड़ गई हैं कि ये मेरा बच्चा मेरे धाम आया है। पता है। आप जाकर मत्था टेक लो। जब भी आप गाड़ी से उतरो, सालासर जाओ, खाटू धाम जाओ, चुलकाना धाम आओ, साहब आप अपनी गाड़ी से उतरते ही उस धूल को अपने मत्थे पे लगा लेना, एक बार शीश नुआ लेना उस भूमि पर जाकर, आपको स्वयं दर्शन हो जाएंगे। एक टाइम आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो व्यर्थ की बातें हैं। अद्भुत। मतलब फिर आप प्रेमी नहीं हो। आप क्या संदेश देना चाहते हो आप हर प्रेमी को? बिल्कुल सही। ये नेगेटिव जाता है, गलत है, बिल्कुल अपोजिट की। मतलब हम सोच नहीं सकते कि आप किन हरकतों पे आ गए, कि आपकी कैसी सोच हो गई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भक्ति के लिए तो कहते हैं ना कि वहाँ पर आप जब जा रहे हो तो आप पूर्ण समर्पण के साथ जा रहे हो। वहाँ पर आपके पास क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आप वहाँ जाकर के किसको दिखाओगे कि मेरे पास बाहर रोल्स रॉयल्स खड़ी हुई है कि मर्सिडीज खड़ी हुई है? वो जो अंदर बैठा है वो इससे कई गुना ज़्यादा वो देने वाला ही वही है। कि वीआईपी लाइन, वीआईपी लाइन से ही सारा सिस्टम खराब होता है। बिल्कुल सही बात। एक प्रेमी थी मेरे पास, एक कॉल आती है, एक कॉल आई मेरे पास कि गुरुजी आज मेरा मन बड़ा परेशान है कि मैं किसी धाम का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि उन पे जाकर बड़ा प्रभाव दिखता है। ठीक कि गुरुजी मैं मंदिर गया और मंदिर में जाने के बाद मेरे को गार्ड ने रोक लिया और कुछ लोग वीआईपी लाइन में आगे की ओर दर्शन कर रहे हैं और मैं पीछे खड़ा हूँ और मैं रो रहा हूँ कि ये क्या कारण है कि प्रभु हम वहां तक क्यों नहीं जा पा रहे। मैंने उसको एक ही उत्तर दिया कि परेशान मत हो, वो ठाकुर की नजरें उनको छोड़कर आप पर पड़ी है, तभी तुम रोए हो। तभी तुम रोए हो कि मेरा भगत परेशान है। कहीं ना कहीं उनके अंदर कलयुग का वास है। आज मैं आपको स्पष्ट कदी कड़वा सच बता रहा हूँ जी। अगर पहली लाइन में एक पैसे वाला जो घमंडी लोग हो ना, वो वहां जा पाता है कि उसकी पैसे की पावर वहां लेकर जाती है, उसकी भक्ति भाव उसको वहां तक नहीं लेकर जाती। अगर भक्ति भाव में ताकत होगी तो माँ बेटा जिस दिन बाबा के आदेश होंगे आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आपको डायरेक्ट बुला लेगा। मैं जानता हूँ क्योंकि जब मैं सालासर जाया करता था या खाटू जाया करता था, मेरे साथ दोनों ऐसे वाक़ये हुए कि मैं जब सालासर पहली बार गया तो मैं पीछे वाली लाइन से था, दूसरी बार गया पीछे वाली लाइन से था। मैं बाबा से मन से बात होती थी कि वहाँ जो लोग खड़े हैं वहाँ आना है, वहाँ कैसा फील होता है, तेरी चौखट पर पहुँचना है, वहाँ दहलीज पर सिर रखना, बाबा कब होगा ये। उसके बाद ही अचानक पॉडकास्ट के लिए हम लोग इस लाइन में आए, जो सब उन्होंने रच दिया। मैं पॉडकास्टिंग में आया, सालासर पर पॉडकास्ट हुआ, उनके आशीर्वाद से पुजारी जी ने सामने से दर्शन कराए, वो दर्शन हुए। अब मैं नहीं जानता वो वीआईपी है क्या, क्योंकि मैंने आज तक ना कभी कुछ दिया है उसके लिए पर्ची के लिए, ना कुछ कभी मुझसे मांगा गया जी। और वहाँ बड़े अच्छे दर्शन हुए। जब वो दर्शन स्टार्ट हुए, आज भी वो चलते हैं कि आशीर्वाद से बाबा ने वहाँ तक मुझे ले लिया। फिर मेरे मन में आया कि बाबा वहाँ कब पहुँचूँगा, चौखट पे भी बुला ले। अब देखो बाबा कब बुलाते।
ठीक है। ठीक है ना। सेम चीज मेरे साथ हुई खाटू में। हम लोग जब सालासर से लौट रहे थे तो मन हुआ कि वापस एक बार और खाटू दर्शन कर लेते हैं। जब हम खाटू पहुंचे और हमने पूरा व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यवस्था बन नहीं पाई। वीआईपी दर्शन जिनको बेसिकली होता है, हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था मैं, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि हम पैसे से नहीं करेंगे, अब बाबा ही करवाएंगे दर्शन। तीसरी या चौथी लाइन में हम रहे होंगे तो अचानक से ही वहाँ जो लेडी गार्ड होते हैं उन्होंने दरवाजा खोल दिया। क्या बात है। उन्होंने कहा फटाफट से चले जाओ, पहली लाइन से जल्दी चले जाओ आप लोग। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सत्य है जी। हम लोग सीधे पहली लाइन में पहुंचे बाबा की चौखट। पहली बार उनकी दहलीज पर पहुंचा मैं। और वहाँ मेरे पास, मैं इत्र बाहर से ही वहीं से खरीदता हूँ हमेशा, एक है वहाँ जो पुराने इत्र मिलते हैं, वहाँ से मैंने बाबा की चौखट पे इत्र रगड़ा और बस धन्य हो गया उस समय। और मैं बाबा को शीश नवा करके वहाँ से चला आया। अब जब भी मैं इस तरीके की बातें सुनता हूँ कि वीआईपी दर्शन का कल्चर जो है जिस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं जी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वीआईपी कल्चर हमने खुद ही तो स्टार्ट किया है। ठीक बात। अगर हम देना नहीं चाहेंगे तो वहाँ कोई लेगा क्यों? नॉर्मल लाइन से दर्शन करेंगे, जिस दिन बाबा को बुलाना होगा बुला लेगा पास। मुझे तो बिना पैसे के बुला लिया। और आज भी मैं जाता हूँ अपने मन से, जो मेरा भाव होता है मैं उस भाव से दक्षिणा के रूप में, क्योंकि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण रूप में दक्षिणा के रूप में मैं उनको दे के आता हूँ, चाहे किसी भी धाम पे जाता हूँ। मैंने आज तक ना मुझसे कभी मांगा गया और ना ही मैंने कभी ऐसे कहीं दिया है जी। अब दूसरी बात, एक मेरे मन में सवाल आता है कि खाटू श्याम जी पर दो चीज़ों को चढ़ाया जाता है, ठीक है, एक गुलाब और दूसरा इत्र, जिसको आज की डेट में लोग फेंकते भी हैं, पैरों में चोट भी लगती है, लोगों के पैर भी कट जाते हैं जी। ये इत्र और गुलाब का बेसिकली क्या मतलब है? इत्र जब बाबा की ड्रेस पर लगाते हैं, बाबा के श्रृंगार पर लगाते हैं, इत्र का मेन जो होता है ना, तो रुई लेते हैं, रुई में थोड़ा इत्र डाला और कान में रख दिया, मेन तो यही रहता है। लेकिन आज इत्र का हमने कोई श्रृंगार पे लगा रहा है, श्रृंगार पे लगाने से, श्रृंगार क्यों किया कि बाबा की सुंदरता बन नहीं रही, ठाकुर जी राजा बन के अच्छे लगे, और जिस फूल पर इत्र लगेगा वो फूल मुरझा जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो इसीलिए उस इत्र को ऐसे आप समर्पित कर दो, क्योंकि आपको अगर बाबा तक पहुंचाना है, पुजारी लोग उठाएंगे, उस इत्र की जरूरत होगी तो बाबा को समर्पित कर देंगे, नहीं होगी तो उसको भक्तों में बांट देंगे। लेकिन जिस भगत को मिलेगा वो क्या सोचेगा कि मुझे बाबा की चौखट से मिला, और चौखट से मिला तो अपने घर ले जाएगा, वो बाबा को ही लगेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी समझ का फर्क रह गया है, उसको फेंकना नहीं है, उसको ऐसे ही समर्पित कर देना है। या फिर आप दिखाओ और घर लेके जाओ, घर ले जाओ, अब बाबा की महक ही तो ले जानी है बस। हाँ, करेक्ट। और फूल तो बाबा को चढ़ता है, यही हिसाब। बिल्कुल। लेकिन आजकल ये बड़ा अजीब लगता है, लोग फेंक रहे होते हैं, फेंकना इत्र तो फेंक रहे हैं, फूलों को फेंक करके दे रहे हैं, तो पैरों में आ रहे हैं वही। भैया वो तो बाबा है, स्वयं त्रिलोकी के नाथ हैं, स्वयं इसका उल्टा उदाहरण करें। हमारे को कोई फेंक के दे कोई चीज, क्या हम स्वीकार कर सकते? नहीं। तो बाबा वो कैसे कर लेंगे? अगर मेरे को, चलो सपोज करो किसी ने भगा के दी किसी को चीज, उसको अच्छी नहीं लगी साहब, अगर वो आप वापस आपको दें तो कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब मेरा मानना फिर अगर मैं कहूँ तो ये सही है कि आप इत्र ले जा रहे हो या गुलाब ले जा रहे हो, वहाँ दिखा करके और अपने साथ लेकर आओ। बिल्कुल लेकर, है ना। अब लोग पहले कहते ना कि पहले के ज़माने में जब गुलाब दिया जाता था बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स में, तो लोग किताबों में लगा करके रखते थे। आज बाबा से गुलाब मिल जाए तो अपने घर में मंदिर में एक किताब में लगा करके रख लो, बाबा की महक पूरा टाइम रहेगी, आशीर्वाद पूरा टाइम रहेगा। वहाँ फेंक के आने का क्या मतलब है? मैं तो उल्टा लेके आ जाता हूँ वहां से। फेंकी नहीं जाती, ठाकुर जी कभी भी उसको तो स्वीकार करते ही नहीं, उल्टा दोष और लग जाता है, कहीं ना दोष और लग जाता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा महाराज, अभी एक चीज़ और मुझे बताइए कि मैं बहुत सारे रील्स में आज की डेट में देखने को मिलता है कि बाबा को किस तरीके से अर्जी लगानी है। बहुत लोग नारियल का तरीका बताते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ध्वजा लेकर के चलिए, निशान जिसको कहते हैं। तो एक्चुअल सही तरीका बाबा को अर्जी लगाने का क्या है कि भक्त की अर्जी पूरी हो? अर्जी लगाने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो आपका भाव साफ हो कि ठाकुर जी जो आप जिस भाव से अर्जी लगा रहे हैं
वो आपका भाव ठाकुर जी को पसंद आना चाहिए साहब। बिल्कुल। आप किसी से कुछ मांगने जाते हो, स्वयं बाबा तो हम बाद में चलते हैं, इंसान के पास अगर कुछ मांगने जाओगे ना, जिससे आप मांग रहे हो, अगर उसको लगेगा वास्तविकता में इसको जरूरत है, तो वो सामने वाला देगा इंसान साहब, जब तक वो देगा नहीं। मुझे अगर 10,000 रुपए की जरूरत है ना, मैं मांगूंगा, उसको पता लग जाएगा ये नोटंकी कर रहा है या इसको जरूरत है ओरिजिनल। जरूरत होगी तो 1 मिनट में फटाफट देगा, पुजारी जी आप लेकर जाओ, अपना काम चलाना। और उसको पता है अगर मैं उन 10,000 को व्यर्थ करूंगा, पुजारी जी का तो रोज का काम है, कौन देगा भाई। सही बात तो है। ठाकुर जी को भी पता है आपका कि आपको जरूरत है या नहीं है। बाबा के सामने 2 हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। बाबा किसी के 56 भोग के भूखे नहीं है साहब, आपके नारियल के भूखे नहीं है साहब। 2 हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, भाव से मांग लो, हाथ जोड़ के शीश को नुआकर मन ही मन में ठाकुर जी को अपनी अर्जी लगा लो साहब, सुन लेते हैं। उसके उपरांत भी फिर भी नारियल से कैसे लगा सकते भाई। इंसान की किसी का एक बात हो, किसी का विरोध नहीं है नारियल खरीदने का, फिर उसके ऊपर सारा कुछ प्रतिक्रिया करने का, तो बंदा क्या करेगा। तो 2 हाथ ही तो जोड़ सकता है कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ। खाटू में हमने सुना भी है, हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए, दास आगे हो शरण में रखियो उसकी लाज। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हम सही भाव से और सही भावना के साथ में हम मांग रहे हैं कुछ, तो तभी मिलेगा, तभी मिलेगा साहब। नारियल के साथ भी, नारियल से भी बिल्कुल होती है, स्वयं नारायण है। आप पानी का नारियल लेना प्रेमियों, या सूखा नारियल ले लो, पीला वस्त्र लो 1.25 मीटर, उस पर स्वास्तिक बनाओ, चावल रखो उसमें प्रेमियों, और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा 1.25 रुपया उस पर आप रख दो प्रेमियों, और उसको मूली से 7 बार अपना लपेट कर मस्तिष्क पे लगाओ। उसको मस्तिष्क पे लगाने के बाद जो आपकी मन की इच्छाएं हैं, जो बाबा से आप वास्तविकता में जो कहना चाहते हैं, जो विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वो ठाकुर जी के चरणों में साक्षात चढ़ा दो। बाबा जरूर सुनेंगे। अर्जी पूरी होने के बाद क्या करना चाहिए, ये मेरा अगला सवाल था क्योंकि जैसे हम सालासर में जब हम अर्जी लगाते हैं तो वहाँ पर हम सवा मनी या ऐसा कुछ करते हैं, तो यहाँ पर अर्जी पूरी होने के बाद क्या करना चाहिए जी, मेन उस पे आना चाहिए, हमने क्या करें। जैसा आपका भाव हो, सवा मणि और ये तो सब फिर बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर से बनाकर, क्योंकि ठाकुर जी ने आपको प्रसन्न किया है, प्रसन्न तो आप हाथ से, आपकी मेहनत से, आपके भाव से प्रसन्न होंगे। आप अपने घर पर खीर चूरमे का प्रसाद बनाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ धो, बाबा के भजन गाते हुए, अच्छे भाव बोलते हुए, अच्छे मन से, गैया का दूध लो किसी से, आपके घर में जैसा तो आनंद ही नहीं साहब। गैया के दूध से खीर तैयार करो, गाय के घी से बाबा का चूरमा तैयार करो, खीर चूरमा तैयार करके और तुलसी का पत्ता लेके दोनों भोगों पे रख के और ठाकुर जी को आप खिलाओ। बाबा इतना प्रसन्न होंगे, इतना प्रसन्न होंगे साहब, आपके 56 भोग सब। क्योंकि बाबा सिर्फ और सिर्फ जो कच्चा दूध है ना गौ माता का, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। कच्चा दूध पिला दो बाबा को, सब कुछ मिल गया। क्या बात है। एक टाइम हम किसी हलवाई से ना, हम सोचते हैं कि आज मावे की बर्फी लेकर जाता हूँ या डोडा बर्फी लेकर जाता हूँ या और कुछ लेकर जाता हूँ, क्योंकि जिसकी दुकान है वो तो मालिक है। मालिक तो 10 बजे आएगा, सेठ लोग तो करेक्ट, उससे पहले तो कारीगर काम करते हैं। सही बात। क्या पता एक टाइम उस कारीगर की क्या मजबूरी होगी साहब, और वो जब बना रहा है तब उसका मूड कैसा होगा या उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो नहाया है या नहीं नहाया, या मजबूरी में भाग लिया अपने बच्चों के लिए ना कि मैं बैठ कर आ जाऊँ, मुझे वो बनाना है। या पर क्या पता कैसा होगा कि हाथ में वो बीड़ी ले रहा है, बीड़ी पीने लग रहा है और हाथ में कोंचा लगा है, उसका प्रसाद नहीं कह सकते। तो इसीलिए अगर आप कोशिश करें, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप सामर्थ हैं, आप घर पे अपनी रसोई से बाबा का भोग तैयार करें, बाबा को खिलाओ, देखो बाबा कितने प्रसन्न होंगे। आपके काम जो आपको मैं गारंटी देता हूँ,
जो ठाकुर जी ने आपको 1 साल में देना वो 6 महीने में प्राप्त कर सकते हो साहब। जो 6 महीने में देना उसको 3 महीने में प्राप्त कर सकते हो, जो 3 महीने में देना उसको 15 दिन में प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो? जब बाबा प्रसन्न होंगे आपसे। प्रसन्न कब होंगे? जब अपने हाथ से ठाकुर जी को आप खिलाओगे। बिल्कुल। मीराबाई थी और थे, वो अपने हाथ से बनाते थे साहब, वो खिलाते थे। लोग कहते भी है ना कि मीरा कैसे पुजारी परिवार इतने वो हो जाते हैं, अपने हाथ से बना बना के खिलाते हैं। पुजारी परिवार जी। आपने राग को छेड़ दिया। हम्म। क्या पता पिछले जन्मों में कैसे कर्म करे होंगे साहब। कोई अच्छा कर्म एक हुआ होगा और वो ठाकुर जी को पसंद आ गया, और पसंद आ गया तो अपने चरणों में स्थान दे दिया। बहुत बड़ी बात। हम तो कहते हैं बाबा से कि बाबा अब की बार भी वो कर्म करा लो ना हमसे, कि अगली बार भी यही हो। यही हो। आज लाखों करोड़ों भगत लाइन में दर्शन करते हैं, उनकी इच्छा की प्रभु के केवल दर्शन हो जाए। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है उस ठाकुर जी के सिम कृपा से। हमारे अंदर तो वो गुण है ही नहीं है साहब। सही बात है। हम तो मिट्टी के माधव हैं। हम तो सोचते हैं, रोने लग जाते हैं कई बार कि प्रभु ऐसा क्या कर्म किया हमने कि अपने चरणों में स्थान दे दिया। अगली बार कैसे मिलेगा बता दो प्रभु। इस कलयुग में, कलयुग के प्राणी है, इस कलयुग में तो प्रभु इतनी गलतियां होगी हमारे से, इतनी गलतियां होगी हम सोच भी नहीं सकते प्रभु। बिल्कुल। क्या पता क्या पाप हुआ होगा, क्या मन में इस कलयुग में क्या पता क्या जाने जाने में वो अपराध हुआ होगा। प्रभु क्षमा कर दो, पर मुझे वो बता दो कि जिससे आप एक बार प्रसन्न हो जाओ। बहुत सही बात है। हम लोग भी जैसे अपने मन में धारणाएं रखते हैं ना जी। मैं ये चीज़ जैसे आपने कहा सेम मेरे साथ भी है। मैं भी यही मानता हूँ कि मेरा जीवन किसी और रास्ते पर था अब से पहले। पिछले 2 साल से बाबा ने मुझे इस रास्ते पर लेकर आए और मैं पॉडकास्टिंग करने लगा। कैसे जुड़ा हूँ मैं भी नहीं जानता, लेकिन जब से जुड़ा हूँ तब से कहाँ पहुँच गया हूँ ये मैं देख रहा हूँ अपनी नज़रों से। और ये कहते ना कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस लायक बन पा रहा हूँ कि मैं उनके गुणगान कर पा रहा हूँ, 4 लोगों तक उनकी कथाएं पहुँचा पा रहा हूँ, हर एक रूप की कथा पहुँचा पा रहा हूँ। और मेरी पूरी इच्छा यही है कि मैं कोई मंदिर नहीं छोड़ूं, जहाँ जहाँ जा सकता हूँ मैं हर जगह को कवर करूँ और हर जगह की कथा, हमारे सनातन की कथा आने वाली पीढ़ी को देकर जाऊं ताकि वो उसको देख पाएं और श्रवण कर पाएं, सुन पाएं अच्छे से। क्या बात है सर। महाराज एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है बोल कि बहुत लोगों के, बहुत भक्तों के मन में ये भाव होता है कि हम जैसे हम बांके बिहारी जी जाते हैं तो वहाँ पर हमें सेवा करने का अवसर मिलता है, चाहे इत्र सेवा है, चाहे कलश सेवा है। कई बार हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर हम वहाँ पर सेवाएं कर रहे होते हैं। सेम हम जब सालासर जाते हैं तो वहाँ सवामनी और ये सारी सेवाएं करने का हमें अवसर मिलता है। चुलकाना में आकर के अगर चुलकाना में किसी को सेवा करनी है तो यहाँ धाम पर किस तरीके की सेवाएं होती हैं? चुलकाना धाम में अगर आप सेवा करना चाहते हो, सबसे पहले तो अगर जैसा भी आप सेवा करना चाहते हो, मंदिर में कुछ भी कार्य कराना चाहते हो, आकर मंदिर समिति से संपर्क करें। ठीक है। पुजारी पर कुछ पूजा कराना चाहते हो, पुजारी से संपर्क करें। कुछ भंडारा लगाना चाहते हैं, कोई बाहर भंडारा लगाते हैं, अपना हलवाई लेकर आए, अपना किसी पे अपना स्थान पूछ लें कि भैया मैं यहाँ भंडारा करना चाहता हूँ, वहाँ भंडारा लगा सकते हो। ठीक है। और अनेक प्रकार की कोई भी आप सेवा करना चाहते हो, आकर एक बार अवश्य आप जैसे फूल बंगला है या सेवाएं, नाना प्रकार की सेवाएं होती हैं। मंदिर में कोई भी सेवा करना चाहते हो, मंदिर समिति से आके संपर्क कर सकते हैं। महाराज एक चीज मुझे बताइए कि जैसे हम कई मंदिरों में जाते हैं तो हर जगह पर एक कहा जाता है, जैसे हम माता रानी के मंदिर पे जाते हैं वैष्णो देवी तो वहाँ पर भैरव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सेम हम अगर केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ भैरव के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर मंदिर के दर्शन किस प्रकार होते हैं और यहाँ कौन सी मुख्य ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर भक्त आते हैं तो उनको जरूर जाना चाहिए? अवश्य, अगर आप चुलकाना धाम के दर्शन करना चाहते हैं, संपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हमारे पूर्ण दर्शन होंगे, आप अवश्य जब चुलकाना धाम आते हैं तो श्याम मंदिर में दर्शन करने के पश्चात बाबा के दर्शन करें प्रेमियों। प्राचीन जो सिद्ध समाधि मंदिर है आप वहाँ दर्शन करें। दादा मनोहरदास स्वामी जी जो प्रथम सेवक हुए वहाँ अवश्य दर्शन करें। बाबा का जो धड़ है उन्हीं के चरणों में, बाबा श्याम के श्री चरणों में दादा मनोहरदास स्वामी जी महाराज ने समाधि ली। ओके। वहीं
सेवा करी। सर्वप्रथम जो संत हुए उन्होंने सेवा करी, अवश्य उनके दर्शन करें, बाबा के दर्शन करें। दर्शन करने के पश्चात आप उधर बाबा लकेश्वर मंदिर, जिनके नाम पर चुलकाना धाम पड़ा, अवश्य मंदिर में जाकर आप दर्शन करें। ओके, ताकि आपके पूर्ण दर्शन हो सके। श्याम मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही बाबा लकेश्वर का मंदिर स्थित है। बहुत सुंदर आलीशान मंदिर बना है। जितना सुंदर आपको श्याम मंदिर लगेगा प्रेमी, उससे कई गुना मंदिर बाबा लकेश्वर का भी अवश्य लगेगा, ताकि आपकी परिक्रमा भी हो जाएगी और दर्शन भी हो जाएगी। मैं खाटू श्याम जी के ऊपर, अभी तो ये शुरुआत है, जी। बाबा ने मेरी अर्जी सुन ली थी जब मैंने लास्ट टाइम उनसे बोला, एक पॉडकास्ट हमने किया अमन जी के साथ में। अभी फिर आपसे लगातार हमारा संपर्क चल रहा था और फाइनली आज बाबा की कृपा हुई कि हम यहाँ धाम पर बैठ करके और आपके साथ में ये पॉडकास्ट बना पा रहे हैं। बाबा की कथाएं ऑडियंस तक, जनता तक हम ला पा रहे हैं। बाबा ऐसी कृपा बनाए रखें हम पर, सभी भक्तों पर। और आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया है। और अगर आपको कुछ भी मन में डाउट है, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में अपने सवाल दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगला पॉडकास्ट फिर बनाएं पुजारी जी के साथ में, और उस पॉडकास्ट में आपके उन सवालों को हम कवर कर पाएं, जी, ताकि आपके मन के सारे सवाल हम प्रॉपरली उनके जवाब आप तक पहुंचा सकें। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है, मन को भाया है, तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम और अच्छा और बेहतर आपके लिए पॉडकास्ट बना सकें, और भी मंदिरों से और धामों से हम पुजारी जी को या वहाँ के जो सिद्ध पुरुष हैं उनको ला करके आपको कथाएं सुना सकें। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने आकर के वो कथाएं बताई हैं जो हम सुन करके मन प्रसन्न हो गया है, और हमारा यहाँ आना कहते हैं ना कि सार्थक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज। जय श्री श्याम, सीताराम हनुमान। जय सीताराम हनुमान।